हाय गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मैंने इस बीच में कोई भी ब्लॉग पोस्ट नहीं किया था, बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था तो मैंने थोड़ा बहुत ब्रेक ले लिया था। और ये सैटरडे इवनिंग का ब्लॉग है। हम लोग नेक्स्ट गए थे थोड़ी बहुत ग्रोसरी लेने के लिए और उस दिन बहुत ही लेट हो गया था, तो इसलिए मैंने कोई भी उसके बाद फिर मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। और नेक्स्ट डे आफ्टरनून को मैं फिर लंच बनाने आई थी, तभी मैंने ये ब्लॉग शूट किया था। तो वही है, दोपहर का लंच में बना रही थी। दाल मेरे पास मतलब लेफ़्ट ओवर दाल बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो दाल का सांभर बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या है, मैंने थोड़ी बहुत सब्जियां जैसे हो गया भिंडी, बैगन और टमाटर और प्याज, राई जीरा तड़के में डालकर उसको तो हल्दी नमक मिर्ची डालकर उसको थोड़ी देर मैंने सिकने के लिए छोड़ दिया था कढ़ाई में। जब वो सिक गया था तो फिर मैंने उसमें इमली का रस डाल दिया था। रस डाल के सब्जियों को अच्छी तरह 2 मिनट उबाला था इमली के रस में। उबालने के बाद जब हमारा इमली का रस अच्छी तरह उबल जाता है तो उस पर फिर मैंने जो दाल था उस दाल को मिला दिया था। दाल को मिला के फिर उसको थोड़ी देर सांभर मसाला पाउडर डाल के थोड़ी देर फिर मैंने उसको क्या है थोड़ी देर गैस पे थोड़ी देर उबलने तक छोड़ दिया था। तो उसके बाद हमारा सांभर बन चुका था। तो सांभर में मैंने सारी सब्जियां मैं डाल चुकी थी, तो मैं सोच रही थी कि उसके साथ फिर आलू की भाजी बना दूं। क्योंकि बच्चों को क्या है, आलू की भाजी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो सांभर के साथ आलू की भाजी बना लेती हूँ। तो भाजी भी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था। मैंने बस आलू को पतले पतले पीसेस में काट लिए थे और प्याज काटा था, प्याज और हरी मिर्ची काट दिया था। तो प्याज और हरी मिर्ची काट कर मैंने रख लिया था। तो मेरा मतलब सांभर बनने के बाद मैंने फिर तुरंत उसी कढ़ाई में फिर मैंने आलू की भाजी का तड़का लगा दिया था। और उसके लिए कुछ नहीं था, मैंने पहले तो कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था और तेल में मैंने प्याज और हरी मिर्ची का तड़का लगा दिया था। हरी मिर्ची का तड़का लगाने के बाद थोड़े से फ्राई होने के बाद उसमें हल्दी नमक मिर्ची आलू डालकर उसमें हल्दी नमक मिर्ची डालकर मिलाकर ढक्कन लगाकर रख दिया था। और ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता आलू की भाजी बनाने में, बहुत ही कम टाइम 10 से 15 मिनट में बन गया था हमारे आलू की सब्ज़ी। बस वही सब्ज़ी सारी लगा डालकर हल्दी नमक मिर्ची डालकर ढक्कन लगा दिया था मैंने। तो उसके बाद फिर 10 मिनट में हमारी सब्ज़ी अच्छी तरह 10 से 15 मिनट में सब्ज़ी बन गई थी। तो वही था आज हमारा लंच, वही था राइस सांभर और आलू भाजी मैंने बनाई हुई थी। तो बनाने के बाद वही है, दोपहर को फिर हम सब ने लंच कर लिया था। लंच करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बहुत सारे काम थे क्योंकि ग्रॉसरी सब लेकर आए थे तो सब कुछ समेटना था। तो वही था। और खाना बनते बनते मैंने फिर गैस को भी साफ़ कर लिया था, किचन भी थोड़ा सा क्लीनिंग कर लिया था। मैं खाना बनाते बनाते ही किचन को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में फिर मैसी मैसी सा लगता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो वही था। तो वही है, फिर आलू की भाजी भी बन गई थी। तो आलू की भाजी बनने के बाद फिर मैं खाना वाना खाने के बाद वही था, मनी प्लांट्स पड़े हुए थे मैंने किचन में रख दिए थे क्योंकि उनमें पानी डाला हुआ था। तो मैं उस मनी प्लांट्स को ले जाके फिर वापस उसकी जगह पे घर के अंदर सेट कर रही थी। तो मुझे पौधे ना बहुत ही पसंद है, बहुत पसंद है। लेकिन क्या है, हमारे घर में बालकनी नहीं है तो फिर मुझे घर के अंदर ही मुझे सेट करके रखना पड़ता है पौधों को। मैं हर बार चेंजेस करती रहती हूँ, छोटे छोटे पौधे लाती हूँ। मतलब मनी ज़्यादातर मैं मनी प्लांट से लगाती हूँ क्योंकि वो पौधे क्या है घर के अंदर मेरे हो जाते हैं, अच्छी तरह बड़े हो जाते हैं। तो फिर मनी प्लांट सारे में वही पानी डालने के बाद फिर घर के अंदर उनको सेट कर रही थी अच्छी तरीके से। वही है, मनी प्लांट्स मैंने अच्छी तरह यहाँ पे विंडो के पास मैंने जो हमारा स्टैंड है ना, स्टैंड पे अच्छी तरह मैंने सेट कर दिया था। और वही था, बस दोपहर का यही काम था और ज़्यादा कुछ। और उसके बाद फिर मैं शाम को करीबन 5 बजे ऐसा किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने क्या है मेथी लिया हुआ था। मेथी को मुझे साफ़ करना था, साफ़ करके नेक्स्ट डे मुझे ब्रेकफास्ट में मेथी के पराठे बनाने थे। तो मैंने सोचा चलो मेथी क्लीन कर देती हूँ। क्लीन करके फिर उसको क्या है, मैं लहसुन और हरी मिर्ची और जीरा अच्छी तरह मतलब मैश करके उसमें क्या है थोड़ा सा मेथी में फ्राई करके थोड़ी देर मतलब 5-10 मिनट फ्राई करके रख दिया था। क्योंकि उससे क्या होता है कि नेक्स्ट डे क्या है, मैं आटे में क्या है मेथी को डालकर अच्छी तरह गूंद के मैं उसके पराठे बना लूँगी। तो बच्चों को बहुत ही पसंद है मेथी के पराठे, और हेल्दी भी होता है मेथी बच्चों, क्योंकि हर पूरे सीज़न में तो मेथी मिलती नहीं है। और जब भी मैं मेथी लेती हूँ तो बच्चे क्या है, मैं मेथी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो बच्चे खाते नहीं हैं।
तो इसलिए मैंने सोचा चलो इनके लिए पराठे ही बना दूँ, क्योंकि पराठे बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं। और जो मुझे बोलते हैं ना, बच्चे अगर कुछ सब्ज़ी इस तरीके से नहीं, मतलब बनाने पर नहीं खाते हैं, तो उसे पराठे इस तरीके से बनाकर फिर बच्चों को दे दे तो वही अच्छा है उनके हेल्थ के लिए। तो उसी के लिए बस प्रिपेयर कर रही थी। और वही था कि शाम को फिर मैं मेथी का फ्राई करके रख दूँगी, तो नेक्स्ट डे मुझे ब्रेकफास्ट में भी इजी रहेगा करके फिर मैं मेथी साफ़ करने आ गई थी किचन में। और उसके बाद फिर मैंने जीरा और हरी मिर्ची और जो लहसुन का पेस्ट बनाया था, उसको मैंने फिर तड़के में डालकर उसमें हल्दी नमक डालकर फिर मैंने मेथी को थोड़ी देर 10 मिनट फ्राई कर लिया था। बस उतना ही था, 10 मिनट फ्राई करूँगी तो पूरा मेथी पूरी अच्छी से गल जाती है। और वो उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी एक कटोरे में निकाल कर फिर नेक्स्ट डे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो वही था। और फिर उसके बाद फिर मैं चली गई थी दाल मिक्सी करने। मैंने उड़द दाल भिगोया हुआ था, क्योंकि दोपहर को मैंने लंच में मैंने सांभर बनाया हुआ था ना, तो उसके साथ बच्चों की फरमाइश थी कि चलो मम्मी आज हमें वड़े खाने हैं करके। तो फिर मैंने सोचा चलो उनकी, फिर इस बीच में एग्ज़ाम था तो फिर मैंने ऐसा कुछ घर में ज़्यादा कुछ बनाया भी नहीं था। तो फिर इसलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बच्चे अगर ज़िद कर रहे हैं तो उनके लिए फिर मैं वड़े ही बना दूँ करके फिर मैं आ गई थी दाल को पीसने के लिए। दाल पीस लिया था मैंने, दाल पीस के फिर वड़े बनाने की तैयारी कर ली थी मैंने। उड़द दाल पीसने के बाद मैंने उसमें फिर 1 कटोरी सूजी भी ऐड की थी। सूजी ऐड करने की वजह से क्या है, जो हम वड़े बनाते हैं ना वो थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं और खाने में भी टेस्ट अच्छा आता है। और फिर उसमें मैंने ज़्यादा मसाले कुछ ऐड नहीं किए थे। प्याज और हरी मिर्ची और नमक डालकर पेस्ट को अच्छी तरह मैंने मिला लिया था। मिलाने के बाद फिर मैं आ गई थी वड़े बनाने के लिए। तेल गरम करने के लिए मैंने गैस पे रख दिया था। उतनी देर में यहाँ पे ये वड़े का मिक्स मिला रही थी। मिलाने के बाद फिर मैं गई थी वड़े बनाने के लिए। शेप जितना हो सके उतना बनाने की कोशिश तो करी थी, बट हो ठीक है, नॉर्मल शेप तो आ ही गए थे वड़े, इतने भी ख़राब नहीं बने थे, अच्छे बन गए थे। तो वही था। फिर रात को हमने रात को फिर हमने डिनर में वही है सांभर और वड़े बनाए थे मैंने डिनर में। तो फिर बच्चों ने अच्छा एंजॉय करके फिर डिनर भी कर लिया था। डिनर हमारा कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने जो बचा कुचा जो काम था, क्लीनिंग था किचन की, तो वो सारा मैंने कर लिया था अच्छी तरह। किचन भी क्लीन कर लिया था। किचन क्लीन करके फिर हम खाने के लिए डिनर करके फिर हम लोग बाहर निकल गए थे। वही था, बच्चों को थोड़ा सा मतलब इस बीच में क्या था, एग्ज़ाम था, तो फिर हम बच्चे को कहीं भी लेकर नहीं गए थे इस बीच में। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत बाहर वॉकिंग भी हो जाएगा। और बच्चे बच्चे मतलब वही है, मेरा बड़ा बेटा तो नहीं आता है, बट छोटे को लेकर मैं गई थी बाहर, थोड़ा सा पार्क लेकर चले गए थे। बच्चे थोड़े बहुत फ्रेश हो जाते हैं, घर में रह रहे के भी फिर उनको होता है ना कि हर दिन फिर कहीं जाना आना नहीं हो तो बच्चे भी पूरे परेशान हो जाते हैं। तो फिर इसलिए वैसे खेलते तो हैं, हमारे बिल्डिंग में नीचे बच्चे सारे खेलते हैं तो उनके साथ खेल तो लेते हैं, बट वही होता है कि बाहर थोड़ा बहुत घूम के आ जाए तो थोड़ा फ्रेश फील होता है बच्चों को भी। तो फिर उनको लेकर चली गई थी। तो वही है, मैं अपना मतलब प्लेट रेडी कर रही थी सांभर और वड़े का। और फिर वही था, खाना खाने के बाद ये देखिए पार्क आ गए थे और मेरा छोटा बेटा साइकिल चला रहा है। थोड़ी देर हम भी थोड़े पार्क में वॉक कर लिया था, थोड़ी देरी वॉक करने के बाद फिर हम लोग करीबन 11 बजे तक फिर घर वापस चले गए थे। तो यही था गाइस आज का व्लॉग। तो ज़रूर बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और आई होप अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि आप एक कमेंट भी करते हो ना तो मुझे भी मतलब मोटिवेशन मिलता है कि चलो मैं और व्लॉग बनाऊँ करके। तो यही है। तो ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।